कभी भी जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्यों पढ़ा है ना? प्रीपोजिशन पढ़ा है, ठीक है। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप रख सकते हो किसको? किसको रख सकते हो? कंजंक्शन। तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं किसको? द आर्टिकल, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन सभी टॉपिक में लास्ट में आपको दो ही काम करने हैं। ज्यादातर मैं परिभाषा इसीलिए दिखाता नहीं हूँ, डेफिनेशन की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप कौन सी दो चीजें करेंगे? सबसे पहले करेंगे क्या? स्पॉटिंग एरर्स। दूसरे नंबर पे आप करेंगे बस, ठीक है। तो आज आपके सामने जो टॉपिक लिखा है कंजंक्शन, इस कंजंक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब हो जाएगा क्या? क्या होता है? कनेक्शन, किसी चीज से क्या होना? जुड़ाव होना। यानी वो टू वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वो हो सकते हैं टू इडियम्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो हो सकते हैं टू क्या? सेंटेंसेस, ठीक है ना। दिक्कत कहां पे आती है कि जब आप किसी कंजंक्शन के किसको नहीं जानते हैं? क्वालिटी को नहीं जानते हैं। जैसे आपने कंजंक्शन सुना कौन सा? एंड। क्या होता है? एंड। तो एंड जो है वो बेसिकली सेंटेंस को किस फॉर्मेट में बदल देता है? तो बेसिकली इस सेंटेंस को किस फॉर्मेट में बदल देगा? प्लूरल। किसी को भी जोड़ दीजिए, दो नाम उठा लीजिए, आपस में एंड से जोड़ दीजिए, किसमें हो गया? प्लूरल। अभी देखिए, आपने जोड़ दिया रमेश एंड, क्या जोड़ा संजय? रमेश एंड सोहन, हो गया, खत्म। अब ये अपने आप में क्या बन गया? ठीक। तो यानी हमें इसके नेचर को समझना है। किसके नेचर को समझना है? कंजंक्शन, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था प्रीपोजिशन में आप 40-50 चीजें याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें भी कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ये रमेश एंड सोहन अगर मुझे कहीं दिखा तो हम आगे के पूरे सेंटेंस को क्या समझ लेंगे? प्लूरल। लेकिन कुछ असम्पशंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, और अपवाद वाली चीजें परीक्षा में ज्यादा आती है। मान लीजिए उसने जो है एकदम से सेंटेंस का नेचर बदल दिया, उसने कह दिया करी एंड राइस। अब देखिए कढ़ी चावल हो गया ना, ये हिंदी में कढ़ी चावल हो गया। तो कढ़ी चावल एक फूड का नेचर है, एक पूरा भोजन है वो। तो अगर कढ़ी चावल पूरा भोजन है तो वो आगे चल करके वो दोनों चीजें मिलकर के क्या बना देंगी? सिंगुलर। भाई कढ़ी चावल एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसको आपको खाना अधिक पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। क्या बोलेंगे? इज माय, ठीक है। इसी प्रकार वही डीएम होता है और वही क्या होता है? कलेक्टर होता है। तो डीएम एंड कलेक्टर इज ऑन द वे, रास्ते पर है कौन? डीएम एंड कलेक्टर। तो इन नेचर्स को सिर्फ हमें समझना है कि कहां पर कौन सी चीज लगाई जाएगी, ठीक है ना। देखिए बहुत जो चीज तुमको अच्छी लगे उसको तुम नोट कर लेना। फेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच में पहले तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं कि आप पहले नाउन ही पढ़ें, आप जो टॉपिक पढ़ें उसको पूरा करें, उसको फिनिश करके छोड़ दें। कंजंक्शन का मतलब कनेक्शन होता है। देखिए एक कंजंक्शन आपके पास ये है आर। कुछ अच्छे कंजंक्शंस पे हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। अथवा, आर का मतलब अथवा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमेशा क्या रहेगा? ठीक है, ऑलवेज बी सिंगुलर, ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है।
जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2, तो यानी या तो ये या तो, ठीक है ना। तो अथवा वाले सेंटेंस में ये हमेशा किस में चला जाएगा, बेसिकली अगर एंड से कनेक्ट कर दिया तो चला जाएगा किसमें बेटा, ठीक है ना। अब कुछ चीजें ट्रिक वाली सीख लो। क्या सीखना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत तेजी से लिखिएगा साथ साथ में, ये लाइव वीडियो अपलोड होगा तो इसमें हमें थोड़ा सिस्टम से चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगला दिया गया है जैसे बोथ, ये तुम्हारे बहुत पूछा जाता है, आगे क्या रहेगा, तो मतलब ये हुआ कि मुझे बोथ कहीं दिख रहा है तो आगे हम जान ले कि आगे क्या होगा, एंड होगा। जैसे रमन इज, तुरंत यूज किया करो, रमन इज बोथ अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। रमन डॉक्टर तथा इंजीनियर दोनों है, ठीक है, रमन डॉक्टर तथा इंजीनियर दोनों है। अब देखिए बस इस तरीके से एक एक सेंटेंस हम लोग करते रहे और साथ साथ में हम मेन में अगला आपका हो जाएगा नो सूनर के साथ आएगा क्या, नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है। अब देखिए साथ साथ में एक चीज और लिख लेंगे, हार्डली स्कार्सली डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी हार्डली स्कार्सली व्हेन और नो सूनर, ठीक है, नो सूनर दैन। और लगभग इनका मतलब भी एक ही होता है कि जैसे ही या मान लीजिए ज्यों ही मैंने ऐसा देखा मैंने दूसरे काम को बंद कर दिया, ठीक है ना, मतलब ज्यों ही मैंने अपने अध्यापक को देखा, ठीक है, वैसे ही मैं छुप गया, ठीक। तो अकस्मात सडन फीलिंग में अगर कोई चीज हो रही है, ठीक है, तो वहां पर ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होता है। अब चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यूज में हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नो सूनर वाला है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नो सूनर डिड he see his father, then he stopped smoking, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये then लिखा हुआ है, ये क्या है, ठीक है। तो अगर आपको एरर में दिया रहेगा तो बाय द वे वहां क्या देगा, ध्यान रखिएगा, देन दिया होगा देन की जगह, वहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। एक ये आपका जो देन है वो डिग्रीज में प्रयोग होता है, इसमें जब आप क्या करते हो बेटा, जब आप करते हो कंपैरिजन, जैसे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, ठीक है, देन। जब ऐसा कुछ होगा तो वहां पर भी देन आता है, देन नहीं आता है। अगला इसमें बनाओ, हार्डली हैड ही सीन
when he stopped smoking। मुझे उन सारी कॉमन चीजों पे ध्यान देना है जो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, उनको नोटिस करना है। हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ठीक है, शायद ही या बड़ी मुश्किल से, ठीक है, उसने अपने पापा को शायद ही वो देख पाया था, ठीक है, जब उसने मतलब क्या रोका है, स्मोकिंग करना रोक दिया है। ठीक है, मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई काम आप छुप करके कर रहे हैं, तो कई बार आप ये बोल देते हैं ना कि मतलब मैं देख नहीं पाया, और जब मैंने देखा तो मैंने उस चीज को तुरंत क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो अब एक चीज और नोटिस कर लो, साथ साथ में उस चीज को पॉइंट आउट करते रहना, आपको आगे बहुत आसानी रहेगी। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। स्कार्सली, हार्डली, व्हेन, नो सूनर, देन। ठीक है, साथ में एक चीज और देखने को मिल रही, नो सूनर के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे तो तुम क्या फिल करोगे, क्या आएगा, कहीं साइड में लिख भी सकते हैं, नो सूनर प्लस डिड, नो सूनर प्लस डिड। अब इसमें आ जाओ बेटा, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या आएगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हैड। हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही फेमस है जो बार बार रिपीट किया जाता है, नॉट ओनली, बोलो आगे क्या होता है, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। बहुत बार पूछा गया है एरर वगैरह, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए, इसके एग्जाम्पल है, चिरंजीव इज not only handsome but also he is intelligent। अब एक बात ध्यान दीजिए जरा बेटा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं यहां पर कोई ना कोई क्या है, एरर है, कोई बता पाएगा कहां पे एरर है सेंटेंस में एरर। ठीक है, तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसमें कुछ चीजें अपनी तरफ से मैंने चेंज करके लिखी हैं। चिरंजीव इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो ही इज इंटेलिजेंट। यहां पर आपको क्या लग रहा है, क्या मिस्टेक होगी, बेटा? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि बात किसकी हो रही है, चिरंजीव के लिए क्या लगाया, इस पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो यहां पर आप ये क्यों खींच रहे हैं दोबारा से, तो यहां पर हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। चलिए अगला तुम्हारा है लेस्ट के साथ। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट के साथ क्या आता है, तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एरर इसी मिल जाएगी। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ वेल, लेस्ट के साथ क्या आएगा, ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट you should fail, you should fail। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये जब होता है तो आप संदेहजनक बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है ना, ये संदेहजनक बात है, कहीं ऐसा ना हो। जैसे वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करिए,
कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, ठीक है ना। तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे, although डॉट 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 येट, ठीक है। अब देखिए although जो शब्द होता है वो आपको निगेटिव फीलिंग देता है कि यानी ऐसा होने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। देखिए although, हाँ यद्यपि, ठीक है। और नकारात्मक शब्द को भी ये मतलब जो है नकारात्मक चीजों का भी इसमें प्रयोग होता है। although मतलब ऐसा होने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। although he is lame yet he can run fast, मतलब यद्यपि वो विकलांग है, ठीक है, या पैर से, ठीक है, ठीक नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकता है, तेजी से भाग सकता है। अगला है आइदर और, ठीक है, आइदर और। तो देखिए आइदर और दोनों क्या हैं, सिंगुलर शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, सिंगुलर है। तो देखिए आइदर के साथ और आ जाता है, आइदर के साथ डॉट 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 आर आ जाएगा, और नाइदर के साथ में डॉट 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 क्या आ जाएगा बेटा, नॉर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं आइदर यू आर योर ब्रदर कैन डू दिस, आइदर यू और योर ब्रदर कैन डू दिस, ठीक है। neither you nor your brother can do this, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, neither प्लस नॉर के बाद, neither प्लस नॉर के बाद कौन सा शब्द नहीं आता, नेगेटिव वर्ड नहीं है। नाइदर और नॉर के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है। अगला एक होता है इफ हो गया या एज वेल एज हो गया, ठीक है। तो एज वेल एज में एक चीज सीख लेंगे, की तरह। एज वेल एज क्या होता है, की तरह। की तरह। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर दिया गया है रमन एज वेल एज, ठीक है, हिज फ्रेंड्स, रमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो रमन जो है ये सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो यहां पर ये सेंटेंस अभी जो है कैसे बनेगा, सिंगुलर बनेगा। अब हिज फ्रेंड्स को इधर ले आइए, हिज फ्रेंड्स को इधर ले आइए, एज वेल एज रमन, ठीक है। तो एज वेल एज से अगर दो चीजें जुड़ी हैं तो जो पहला सब्जेक्ट होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी को हम फॉलो करेंगे। यहां पर रमन के अकॉर्डिंग आगे प्रयोग होंगी क्या, वर्ब्स। यहां हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो आगे का सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ये चीज इसमें सीख लो कि जो पहले नंबर पे दिया है
उसी को हम फॉलो करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगला है सिंस। वैसे सिंस का प्रयोग तुम डेफिनेट टाइम के लिए करते हो ना, ठीक है। चलिए आज कंजक्शन के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस दिया गया है, सिंस सेंटेंस आपने बनाना शुरू किया, सिंस आई हैव नॉट gotten the address of that person, we cannot reach to his house। मतलब जब तक कि हमें उसका पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग उसके घर नहीं पहुंच सकते, तब तक हम उसके घर नहीं पहुंच सकते। अब देखिए अगला है एज वेल एज हो गया, एज लॉन्ग एज, ठीक है। आपने सेंटेंस बोल दिया एज लॉन्ग एज आई अलाइव नो वन कैन टच यू, या नो वन कैन क्या बन सकता है, हार्म यू। एज वेल मतलब जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है ना, तब तक आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। एज लॉन्ग एज। अब हम लोग इसी से रिलेटेड, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए इसी से रिलेटेड दो तीन एरर करते हैं, फिर उसमें भी समझ लेंगे, ठीक है। और भी चीजें हम उसमें समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, लिखो जरा, लिखेंगे although she is foolish, although she is foolish, although she is foolish, she is foolish। उसके बाद में अगर but people like her, people like her, although she is foolish but people like her, ठीक है। चलो इसमें बताओ क्या गलती है। हाँ बेटा बिल्कुल सही, बट को हटाइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, येट। अनुराधा as well as her children are playing in the ground। सॉरी, बताइए इसमें क्या होगा। Both Madhu and Sudha did not attend
did not attend the school yesterday. बताओ बच्चों फटाफट। Scarcely he had entered. He had entered the room. I recognized him. Recognized him. चलो इसमें बताओ, बस इतना ही करो, अगली क्लास में बाकी कराएंगे। अब दो वाले में आपने सही बताया, गेट लगेगा, बिल्कुल सही। अनुराधा एज वेल एज हर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्यों नहीं होगा? रीजन बता दो बस। मैंने कहा था एज वेल एज से अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं तो हमेशा पहले वाले को फॉलो किया जाता है। अनुराधा सिंगुलर है इसलिए यहाँ आर की जगह क्या होगा? बोथ मधु एंड डिड नॉट अटेंड द। बताइए, मतलब दोनों ने अटेंड नहीं किया, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? नाइदर मधु नॉर, ठीक है, नॉट हट जाएगा, ठीक है, ऐसे सेंटेंस ये बनेगा। अब अगला सेंटेंस बताइए, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। मैं की जगह शुरू, मैं की जगह क्या होगा? बिल्कुल सही। लेस्ट के साथ क्या आता है? शुरू। अगला बताइए बेटा, बहुत इजी। स्कार्सली हार्डली, मैंने क्या कहा था? हैड पहले होगा, पहली बात तो हैड पहले कर दीजिए यहाँ पे। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो देखिए जब ये लग जाएगा तो स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या आता है? नो सूनर के साथ देन, और इसके साथ क्या आता है? ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो हो गया इतना। अब जैसे एक ही कराएंगे केवल, ज्यादा नहीं, लास्ट बाद में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहीं पर भी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि यहाँ पे गिवन है कमल एंड किशोर, ठीक है, आगे दे दिया गया गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, कमल एंड किशोर, उसका गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, तो कमल एंड किशोर, यहां पर क्या भरोगे? हैं? बोथ मत भरो, यहां तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, तो बताइए इज एम आर क्या भरोगे? आर आ जाएगा, ठीक है। और इसी जगह पे अगर कोई फूड की बात है जो एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। कंजक्शन क्या क्या कर सकता है? कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो इडियम फ्रेज को जोड़ सकता है, और दो सेंटेंसेस। जैसे एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू कम टू योर होम, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, बट, अब जैसे आपने लगा बट तो पहला सेंटेंस तो पूरा हो गया, जैसे हमने कहा बट, अब अगला रीजन बताएंगे। बट आई हैव नॉट द कार, माई कार इन दिस टाइम, मेरे पास इस समय मेरी कार नहीं है,
ठीक है ना। तो जो भी चीज आपको कहीं कनेक्शन दिखाए, जैसे आप लोगों ने अभी तक ये जो वेयर है ना या जो WH वर्ड है उनको किसके लिए पढ़ा है? क्वेश्चन के लिए पढ़ा है। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, या व्हेन विल यू कम टू माय होम, ऐसे आपने पढ़ा है। तो वेयर का मतलब क्या पढ़ा है आपने अभी तक? तो वेयर का मतलब कहां भी होता है और जहां भी होता है। तो जब ये बीच में आ जाए, मैंने एक चीज आप लोगों को लॉजिक और बताया है, WH वर्ड के जस्ट बाद में अगर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, तो समझ जाइए वो है क्या? क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है, ठीक है। और सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो समझ जाइए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से? बस एक ही में है ये, बाकी किसी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही क्या आएगा, पहले अगर क्या आ गया बीच में नहीं आया, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। और WH वर्ड अगर किसमें आ जाए, किसी सेंटेंस के मिड में, बीच में आ जाए, तो वो कंजंक्शन हो जाएगा। तुम जा सकते हो जहां तुम चाहते हो, तो यू कैन गो वेयर यू वांट। अब ये जो वेयर शब्द आया है ना, उसने अपना मीनिंग क्या बना लिया? ठीक है। तो आज समझ जाइएगा, व्हेन के भी दो मतलब हैं, एक मतलब कब और व्हेन विल यू कम टू माय ऑफिस, तुम मेरे ऑफिस कब आ रहे हो, और यू कैन कम टू माय ऑफिस व्हेन यू वांट, जब तुम चाहो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो। समझ में आ गया ना। तो ऐसे ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें हम लोग एरर और वो भी और करेंगे, तो तुम इसी पर काम करोगे आज जा करके।